Hello students, welcome to World Student Scope. I am Shweta, your mathematics educator. So my dear students, हम अपने लास्ट क्लास में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे, है ना। हमने पॉलिनोमियल सीखे थे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से कैसे अलग होते हैं, पॉलिनोमियल्स को आप अलग अलग नामों से कैसे बुला सकते हो, कैसे पहचान करोगे, टर्म्स के बेसिस पे, डिग्रीज के बेस पे, वो सब हमने सीखा था, है ना। एक एग्जाम्पल भी ट्राई किया था, तो मैंने कहा था आप सब वो रिवाइज करेंगे सो दैट कि हम इसकी एक्सरसाइज करें तो हमें सब जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत इजी लगेंगे। तो देखते हैं अब हम इसकी जब एक्सरसाइज करेंगे तो कैसे क्वेश्चंस हैं आपकी बुक के। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not state reason for your answer। क्वेश्चन समझ आया बच्चे? क्वेश्चन समझ आ गया? वो कह रहा है कि जितने भी क्वेश्चन इसमें होंगे, ठीक है, उसमें से बताओ कि कौन सा तो पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है ना। बस यही क्वेश्चन आपका है। तो सबसे पहले जो इसका पार्ट 1 है वो क्या है, क्या कहा था हमने, इसीलिए हमने पिछले में सीख लिया था कि पॉलिनोमियल की पहचान क्या है। हमने क्या कहा था, पॉलिनोमियल की पहचान के लिए एक टर्म कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट टर्म, उसके साथ वेरिएबल है कोई और उसकी कोई पावर है, और वो क्या है, होल नंबर है ना। अब इसमें पहचान करो, कांस्टेंट है 4 है ना, साथ में क्या है, x है, वेरिएबल पावर है 2 होल नंबर है। दूसरी टर्म कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, पावर कुछ नहीं है मतलब 1 लिख सकते हो, वो भी होल नंबर है। 7 है, इसमें x की पावर 0 लिख सकते हो, 0 भी एक होल नंबर है। तो तीनों टर्म्स पॉलिनोमियल की तरह ही हैं, और हमने ये भी सीखा था पॉलिनोमियल्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट भी होंगे, वो तब भी पॉलिनोमियल रहेगा। तो जब तीनों ही टर्म पॉलिनोमियल है तो ये एक पॉलिनोमियल है। आ गई ये बात समझ में? अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, और उसने ये भी पूछा था कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, 1 में ही है, ये भी x है और ये भी x। अब दूसरा क्वेश्चन है, अब ये मत सोचना कि हम y आ गया दूसरा वेरिएबल, क्वेश्चन ये एक ही है, वो अलग क्वेश्चन था, ये अलग है। इसमें वेरिएबल y² प्लस में कांस्टेंट टर्म है। अब आप कहोगे स्क्वायर रूट हमने कुछ सीखा था, जहाँ स्क्वायर रूट होता है वो तो होता ही नहीं, पहले ही देखते ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही करेंगे। हमें याद है मैम ने कराया था, जहाँ वो स्क्वायर रूट आ जाता है वो तो पावर 1/2 होता है, वो तो पॉलिनोमियल ही नहीं होता जी, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, गलत करेंगे वो। हम ध्यान से पढ़ना बच्चे, मैथमेटिक्स में यही होता है, छोटी सी बात हमने समझी होती है उसको हम इतना गलत तरीके से कई बार बिना ध्यान के कर जाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि हमने जो कंसेप्ट सीखा है कि कांस्टेंट टर्म है और वेरिएबल है। कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे 1, वेरिएबल है y, पावर 2 एक होल नंबर है, प्लस ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी कि 2 की पावर चाहे 1/2 लिख लो, पर ये टर्म तो कांस्टेंट टर्म है ना, ये वेरिएबल नहीं है, 2 कोई वेरिएबल तो नहीं है ना, कांस्टेंट टर्म है। मल्टीप्लाई में आप y की पावर लिख सकते हो 0। हमने क्या कहा था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में फर्क कितना आएगा, यहाँ का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यहाँ रैशनल नंबर है, पॉलिनोमियल में यहाँ होल नंबर है। अब यहाँ फर्क देखो, आपको पढ़ रही कांस्टेंट की बात थोड़ी, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, वो बदलेगा थोड़ी। तो यानी कि स्क्वायर रूट कांस्टेंट के ऊपर होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारा फर्क वेरिएबल की पावर से है। वेरिएबल की पावर तो यहाँ भी 2 है और यहाँ 0 है, ये दोनों ही होल नंबर हैं, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। गलती नहीं कर देनी कि आप ये सोचो कि पॉलिनोमियल नहीं है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देंगे। क्लियर है? ओके, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, अब देखो इसमें सबसे पहले तो चेक करना था कि एक 1 वेरिएबल है, हाँ जी वेरिएबल तो एक ही है, t है। मैंने आपको कहा है ना जो वेरिएबल है कोई भी आपके अल्फाबेट लिख देते हैं क्वेश्चन में, तो उससे आपने घबराना नहीं है कि ये क्या ही आ गया, ठीक है। वेरिएबल है t,
अब देखो हमने दूसरा क्या चेक करना था, उसने कहा था कि ये चेक करो कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। अब देखो t की पावर हमने क्या लिखना है, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म, फिर वेरिएबल क्या है t और उसकी पावर क्या है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का क्या मतलब होता है, 1/2, 1/2 प्लस यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है √2, उसको पहले लिख लो, चाहे हमने ये तो सीखा हुआ ना मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे टर्म को कर दो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, √2 और t की पावर 1। अब देखो जो पहली वाली टर्म है, अब जो वेरिएबल की पावर है वो क्या होल नंबर है। एक जो नंबर होल नंबर्स हैं क्या है वो 0 से अप टू इनफाइनाइट। 1/2 क्या है, ये तो रैशनल नंबर हो गया ना, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है पर पॉलिनोमियल नहीं है। एक टर्म पॉलिनोमियल नहीं है, दूसरी टर्म तो पॉलिनोमियल है, इसका होल नंबर है। हमने कहा कांस्टेंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो कैसा भी हो, है ना, पर ये तो पॉलिनोमियल नहीं है। एक पॉलिनोमियल नहीं है, एक पॉलिनोमियल है, तो ऐड होके वो पॉलिनोमियल तो नहीं बनेगा ना। सबको ऐड होने के लिए सबको ही पॉलिनोमियल होना पड़ेगा, है ना। तो यानी कि बिकॉज पावर ऑफ t, क्योंकि रीजन कहा है ना उसने, आपने लिखना है t इन फर्स्ट टर्म is 1/2 which is not a whole number, not a whole number, so it is not a polynomial, not a पॉलिनोमियल। आपने सब में ये रीजन भी लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में फिर आपको होगा कि मैम ने नंबर ही पूरे नहीं दिए, है ना, तो आपने ये लिखना होता है, जो क्वेश्चन में पूछा है लिखना भी जरूर है। फिर आ गया समझिए। अब देखो ये वाला पार्ट देख लेते हैं हम एक बारी। इसमें है x की पावर 10, ये तो हमें दिख रहा है कि 1 कांस्टेंट है, वेरिएबल है, पावर 10 वो भी होल नंबर। दूसरी टर्म 1 y की पावर 3, ये भी एक कांस्टेंट है, ये एक वेरिएबल है, ये होल नंबर है। अगले वाले में 1 एक वेरिएबल है, पावर 50 है, ये भी होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। पर क्वेश्चन पॉलिनोमियल तो हो सकता है, पर उसने ये कहा था क्वेश्चन में क्या पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, ये अलग अलग है ना, x की वैल्यू कुछ और जाएगी, y की कुछ और, तो t की कुछ और, तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ये लाइन लिखनी है आपने, लिख लिया सबने, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। क्लियर है ये। अब इसमें देखो बच्चे, यहां पे है y प्लस 2/y, इसको कैसे लिखोगे, 1 है, ठीक है जी, कांस्टेंट है, y एक वेरिएबल है, पावर कुछ नहीं 1, तो ये तो पॉलिनोमियल है क्योंकि ऊपर ये होल नंबर है, प्लस अब 2 जो डिवाइड में है, हमने कहा था एक साथ में वेरिएबल इसके साथ मल्टीप्लाई में आना चाहिए, डिवाइड में नहीं कहा था। पॉलिनोमियल की क्या पहचान थी, कांस्टेंट, मल्टीप्लाई में वेरिएबल, पावर में होल नंबर, है ना, वेरिएबल मल्टीप्लाई में। चलो मैं इस y को अगर ऊपर ले आऊं, ये तो हमने सीखा था ना एक्सपोनेंट्स में, जब आपने अर्लियर क्लास में 8th क्लास में सीखा होगा एक्सपोनेंट्स, हमने क्या सीखा था, जब डिवाइड में है कोई भी वेरिएबल, जब वो न्यूमिनेटर में आएगा तो उसका वो पावर ऑपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पावर बन गया -1। अब देखो ये तो हमने चेक कर लिया, एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, 2 कांस्टेंट है, साथ में एक वेरिएबल भी है, पावर इसकी -1 है, पर ये तो होल नंबर नहीं है ना। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, है ना, तो यानी कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि क्या लिखोगे आप, बिकॉज इन द सेकेंड टर्म ऑफ द, बिकॉज इन द सेकेंड टर्म पावर इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है, इज नॉट अ होल नंबर। आगे ये बात सबको समझ
कि सेकंड टर्म में जो है पावर इज नॉट अ होल नंबर, सो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है सबको? ये वाला पार्ट हो गया है। अब हम क्वेश्चन करते हैं सेकंड। राइट द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कॉफिशिएंट हमने क्या कहा था, ये भी जब हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था पॉलिनोमियल्स का लास्ट क्लास में, हमने वर्ड कॉफिशिएंट भी सीखा था। क्या सीखा था, याद है सबको? कांस्टेंट टर्म, किसी भी वेरिएबल के साथ वाली जो टर्म होती है वो कांस्टेंट टर्म होती है, वो कॉफिशिएंट होती है। तो यानी कि जो हमारे ये टर्म्स हैं, वेरिएबल वाले ये दोनों टर्म्स हैं, इनके साथ जो भी लेटर नंबर है, इसके साथ कुछ नहीं है 1 है, इसके साथ भी कुछ नहीं है 1 है, ये जो दोनों इसके कॉफिशिएंट हैं। क्वेश्चन में पूछा है एक्स स्क्वायर के साथ वाला कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, तो कॉफिशिएंट कितना हो गया 1। इस वाले में देखो एक्स स्क्वायर के साथ वाला पूछा है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है माइनस का 1, तो इसका कॉफिशिएंट हो गया -1। ठीक है, आ गई ये बात समझ में? ओके, इसमें देखो इस वाले में एक्स स्क्वायर के साथ क्या है π/2, कॉफिशिएंट कितना हो गया π/2। बस कॉफिशिएंट यही तो थे ना, कॉफिशिएंट यही थे। अब इसके साथ देखो, अब इसमें पूछा है एक्स स्क्वायर के साथ का कॉफिशिएंट, है ना? यहाँ पे तो कोई एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है। अगर मैं लिख दूं प्लस में 0 एक्स स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, है ना? आ गई ये बात समझ में सबको? ठीक है, अब कह रहा है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। क्वेश्चन को पढ़ना है ध्यान से, एक एग्जाम्पल देना है बायनोमियल का। पहले इस चीज को लाना है कि बायनोमियल लिखना है, डिग्री होनी चाहिए 35। बायनोमियल हमने क्या कहा था, टर्म्स के बेसिस पे था, जिसमें 2 टर्म्स थी, है ना? 2 टर्म्स थी, यानी कि समझ लो एक टर्म तो x वाली होगी। हमने कोई भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, 5x लिख लिया सपोज करो, टर्म एक और भी चाहिए, सपोज करो आपने प्लस में 3 लिख दिया, टर्म्स 2 होगी, पर डिग्री का है ना उसने 35। डिग्री क्या होती है x की हाईएस्ट पावर, तो ये x की यहाँ पे 35 लिख दोगे। ठीक है, अब ये नहीं है कि जरूरी आपने यही लिखना, कुछ और भी लिख सकते हो। x की तो 35 लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है डिग्री 35 होनी चाहिए। प्लस में आप 2x² भी लिख सकते हो। ये नहीं है कि x वाली एक ही लिखनी है, और भी हो सकती है। टर्म्स 2 बनानी है, क्योंकि बायनोमियल का है, 2 टर्म्स बनानी है। हाईएस्ट पावर तो 35 रखनी है, अब 36 नहीं लिख सकते, क्योंकि वो डिग्री है। डिग्री का क्या मतलब होता है हाईएस्ट पावर, यानी उससे हाई हम जा नहीं सकते, उससे बिलो वाली आप लिख सकते हो। आप कोई भी एग्जाम्पल बना लो, पर एक टर्म x की पावर 35 होनी जरूरी है। क्लियर है ये सबको? इसका जो दूसरा है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल का क्या कहा था, जिसमें एक टर्म है और डिग्री 100, तो यानी कि x की पावर 100 तो हमें लेना ही पड़ेगा। साथ में आप 5 लिख लो, 6 लिख लो, 7 लिख लो, कुछ भी लिख लो, कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। और ना ही हमने प्लस में भी कुछ नहीं लिखना, क्योंकि टर्म एक ही लेनी है, मोनोमियल है ना, तो यानी कि x की पावर 100 तो लिखना ही है। साथ में आप इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी लिख सकते हो, या आपकी मर्जी है कोई भी एग्जाम्पल कोट करना है इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन भी समझ आ गया सबको? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो इसमें डिग्रीज, अब डिग्री क्या थी, अभी भी हमने पीछे किया है ना, पिछले वाला क्वेश्चन भी यही था कि डिग्री लिखनी है हमारे पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल्स की क्या है हमारा, यहाँ पे देखो पहला पॉलिनोमियल्स है ये। क्या चेक करते हैं पॉलिनोमियल्स के लिए, पहली टर्म कांस्टेंट, फिर वेरिएबल भी है और पावर होनी चाहिए होल नंबर, ये भी है। इसमें भी है कांस्टेंट वेरिएबल होल नंबर, इसमें भी है कांस्टेंट वेरिएबल होल नंबर, कुछ नहीं यहाँ पे 1 लिख दिया। सारे ही हमारे पॉलिनोमियल्स हैं। पॉलिनोमियल्स हैं तो अब हमने हाईएस्ट डिग्री चेक करनी है। इसमें कितनी है हाईएस्ट डिग्री 3, तो डिग्री होगी इसकी 3। ऐसे ही इसमें देखो, इसमें कितनी है वेरिएबल
y है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2। क्लियर है ये सबको? अच्छा जी, अब थर्ड पार्ट, इसमें वेरिएबल क्या है t है, पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 1 होगी। इसमें कितना है, कुछ भी नहीं है ना साथ में, तो आप x लिख लो, y लिख लो, z लिख लो, पावर लिख लो 0। हाईएस्ट डिग्री कितनी है 0। अभी पहले भी आया था ना डिग्री वाला क्वेश्चन, ये भी वही है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो ये पॉलिनोमियल्स जो है आपके अलग अलग डिग्रीज वाले थे, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अभी हमने जो क्वेश्चंस किए थे ना पीछे, मोनोमियल बायनोमियल का हमने एग्जांपल दिए थे, वो क्या थे, टर्म्स के बेसिस पे है ना, एक टर्म लिखी, 2 टर्म्स लिखी। अब पहचान करनी है लीनियर क्वाड्रेटिक। क्या बताया था मैंने, याद करो पिछली क्लास में, कि लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक किस बेस पे हम नाम देते थे पॉलिनोमियल्स को, उनकी डिग्री के बेस पे, है ना। तो अब हम चेक करते जाएंगे डिग्री। इसमें आपने सबसे पहले लिखना है कि डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल की। डिग्री है, डिग्री क्या बताई थी, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो यानी कि डिग्री होगी 2। अब मुझे ये अलग से दोबारा सब नहीं बताना पड़ेगा ना कि किस डिग्री कैसे है 2, क्योंकि हमने अभी बहुत सारे एग्जांपल कर लिए डिग्री के। तो इसकी डिग्री होगी 2। हमने क्या कहा था, लीनियर के लिए मैं दोबारा लिख रही हूं, लीनियर के लिए डिग्री कितनी होती है 1, क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 2 और क्यूबिक का मतलब डिग्री 3, है ना, ऐसे ही था। अब इसमें अगर 2 है तो इसका मतलब डिग्री 2 वाला क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आ गया सबको समझ। इसमें देखो, इसकी पावर 1, इसकी पावर 3, हाईएस्ट कितना है 3, यानी कि डिग्री कितनी होगी 3। कौन सा हो गया ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें देखो, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, 1 2, और इस यहाँ पे कुछ नहीं है, इसकी पावर 0। हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 2। 2 के लिए कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक, ये लिखा है ना, तो ये कौन सा हो गया, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ये आपने लिख देना है कि डिग्री 2 है इसकी, सब में मेंशन करना है, ठीक हो गया ना, कि डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें देखो x वेरिएबल पावर 1, तो ये हो गया हमारा लीनियर। हमने कहा है ना जिसकी पावर 1 होगी, डिग्री 1 होगी, वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। हमने ये अर्लियर क्लास में, जब हमने लास्ट इससे पिछली क्लास ली थी, तो उसमें हमने ये सारे सीखे थे। अगर आप अपनी लास्ट क्लास देखेंगे इसकी, तो ये आपने डिग्रीज के बेस पे पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन की है। आया समझ, सबको आ गया समझ, ठीक है, नोट डाउन कर लिया सबने, ओके। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, 3 इंटू टी। अब कहोगे ये क्या है, एक टर्म है, एक टर्म है, पर हम क्या कर रहे हैं, डिग्री चेक। डिग्री कितनी है 1, तो डिग्री अगर 1 है तो कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। इस वाले में देखो 7x3, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, पावर 3। आपने लिखना है डिग्री 3 है, तो कौन सा कहते हैं हम डिग्री 3 वाले को, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको ये सारे जो हैं याद करना पड़ेगा कि टर्म्स के बेसिस पे और डिग्री के बेस पे अलग अलग नाम कैसे देते हो, है ना, वो सारे हमने सीखे थे। अब अगला देखो, इसमें r कोई कांस्टेंट है, सॉरी वेरिएबल है r, पावर कितनी है 2, यानी कि डिग्री है 2, तो डिग्री 2 है। डिग्री 2 है तो उस वाले को हमने क्या नाम दिया था, क्वाड्रेटिक।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आ गया सबको समझ? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, कर लिया नोट सबने? ओके, तो अब आपने अलग अलग तरह से जो हमने सीखे थे उसके एग्जाम्पल्स भी अब ट्राई कर लिए। आपको अब समझ आ गया कि कैसे आप टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को देख सकते हो, कैसे डिग्रीज के बेस पे देख सकते हो पॉलिनोमियल्स को। तो अब आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, कहीं पे भी होगा अब आप गलती नहीं करोगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और पॉलिनोमियल में, है ना? तो आप अभी इस एक्सरसाइज को रिवाइज करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अभी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।